हाँ साबरा, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ कि लड़की लड़के को शादी से पहले मिलने दिया जाए या कुछ वक्त गुजारने दिया जाए। हमारा थोड़ा पर्दे का भी ख्याल होता है और फिर मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई इतनी मुनासिब है। अभी तो देखो, निकाह नहीं हुआ, निकाह के बाद मुझे कोई एतराज़ नहीं, खैर से जो मर्जी करें, खुश रहें, फिर मैं क्यों रोकने लगी। फिलहाल मुश्किल है। चलिए शुक्रिया, खुदा हाफिज। अरे तुम दोनों कहाँ जाने के लिए तैयार हो? अब कहोगे हम पार्लर जा रहे हैं, तो देखो मैंने तो पार्लर घर में खोल लिया। आओ तुम भी, कोई काम है तो करवा लो, मसाज ले लो, फेशियल करवा लो, लड़कियां आई हुई हैं यहाँ पे। जी माँ बेगम, असल में मैं चाह रही थी मरियम कुछ कपड़े ले ले, तो हमें डिज़ाइनर्स को विजिट करना था, इसलिए। अरे तो डिजाइनर को घर बुला लेते हैं, कपड़े मंगवा लेंगे ना उससे। हाँ, लेकिन इतने सारे कपड़े घर तो नहीं आ सकते, और फिर ट्राई भी करने होते हैं, और डिज़ाइनर किसी एक डिज़ाइनर के पास थोड़ी जा रहे हैं, 2-3 जगहों पे जाना है माँ बेगम। ये तुम्हारी पूरी कोशिश है कि मैं इसे ना रोक सकूं। ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, आप जाहिर सी बात है, आपकी इजाज़त के बगैर तो नहीं जा सकते। मरियम तुम बोलो, जाना है शॉपिंग के लिए? जी माँ प्लीज़, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो ठीक है, चली जाओ, लेकिन वक्त तो तुम दोनों के साथ जाएगा। मैं भी जाऊंगी। चलो चलो अब तुम भी तैयार होगी। जी माँ बेगम, मैं भी कपड़े ले लूंगी। ये दोनों जा रही हैं तो मरियम की शादी के लिए मैं भी कुछ पसंद कर लूंगी। हाँ, लेकिन देर हो जाएगी हमें। मुझे कौन सा जल्दी है वापस आने की, और साथ होंगे तो किस बात का डर है। यार ये बड़ी जहर है यार। चलो ऐसे भी ले जाओ अपने साथ। हाँ, अच्छा है, एक मशवरा देने वाला और हो जाएगा। भूत जी माँ बेगम। भूत टांग दो गाड़ी और में मरियम एक को तो हमेशा से मेरी चॉइस बहुत पसंद है। बार। बिल्कुल माँ बेगम, हमें कोई एतराज़ नहीं है, तुम चल सकती हो साथ। अभी साबरा से बात हो रही थी, बहुत इसरार कर रही थी कि मरियम और नौरेस को कुछ देर अकेले में मिलने दिया जाए, थोड़ा वक्त साथ गुजारने का मौका दिया जाए। यानी समझाया कि नहीं, हमारे इन चीज़ों का रिवाज नहीं, ये चोचले हमें पसंद ही नहीं है। शादी चोचले हो जाए खैरियत से तो फिर देखेंगे। तो इतनी तुम इसे अपने साथ बड़े लेकर घराने जाओ। की लेडी और चोचले। उसके एक बाद याद भी, से शादी के बाद भी कह रहे हैं जिस तरह जा देखेंगे, रही हो ना, इस तरह बात लेकर करने आना। देंगे कि नहीं। जी। चलो ठीक है, जाओ। मीरा, हम नौरेस से मिलने जाए ना, इसको क्यों लेके जा रही है? जाने दो, अच्छा नौरेस के सामने इसका झूठ खुद करेगा। पक्कू भाई गाड़ी निकाला। कबाब में हड्डी तो मैं आज बनकर रहूंगी। छुप कर जिससे मिलने निकली हो ना तुम दोनों, आज उस मलिक जुबैर को मैं जरा अपनी आंखों से तो देख लूं। जानती है। चलो, कंफर्म हो गया। ऐसे प्यार भरे लम्हे बार बार नहीं मिलते देखने को। वहाँ इस जाके शौक ही मिलना है इसको। इसको लग रहा है मलिक जुबैर वो नौरेल से मिलने गए हैं। और वहाँ मुर्तसिम को भी बुला लेगी है। वही बात जो मीरम ने बोली थी, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मीरा, मैं ये देख के आती हूँ। क्या करना है अब? जो तो बड़ा तजस्सुस है। किस बात का तजस्सुस? डिजाइनर से कपड़े लेने तो तुम नहीं आए, किसी से मिलने आई। किससे मिलने आई हो ये तो तुम्हें पता होगा। सॉरी, दखल दे रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी शक्ल देखने वाली हूँ। खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। मजा आ रहा है? बहुत। अभी और भी आएगा, जरा सामने देखो।
अब मुझे तुम्हारा सच उगवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा सच तुम्हें खुद बताना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? फंस गई आप है। लोग बातें करें, मैं आती हूँ। 1 मिनट, जल्दी वापस आना और अपना झूठ खुद नौरेस को बताना, वरना तुम्हारा सच माँ बेगम को बता दो। जाओ। अब जहाँ मर्जी जाओ, सही है, डिजर्व करती है ये। चलो। मैं आपसे काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहा था, लेकिन माँ बेगम ने इतनी सख्ती की हुई है कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। और वो उस दिन मैंने आपसे पूछा था शादी के बारे में, आपने इतराफ़ ही नहीं किया। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं ना कि आपको हया ने कहा था? नहीं, क्या हया ने आपको कहा है ना कि मरीम आपको पसंद करती है, आपसे शादी करना चाहती है? घर पर तो आपने मुझसे यही कहा था नौरेज, अब आप क्यों मुकर रहे हैं? नहीं, मैं मुकर नहीं रहा। मरियम, उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी करूं, बल्कि वो तो चाहती है कि मेरी शादी उससे ना हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप फीलिंग रखती मेरी? ऐसा रायता फैला के गई है। सारी तरफा मोहब्बत लेके आपने अपने दिल में रखी मेरे लिए, मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ? ये कुछ खिचड़ी पका रही है अभी भी। मुर्तसिम को बुला रही है और क्या पकाएगी। देखो नौरेज, अगर हम आपको ये बताएं कि हया ने आपको मिसगाइड किया, आपसे झूठ कहा, मरीम आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखती, तो क्या आप शादी से इनकार कर देंगे? अब लेकिन जूतियाँ वो ऐसा पड़ेंगी क्यों अब करेगी? तो। वो तो उसके रास्ते से इसलिए हट गई ताकि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। वो मेरे लिए कुछ नहीं करती, वो जो करती है अपने लिए करती है। आप सिर्फ जवाब दीजिए। मैं करना चाहता हूँ आपसे शादी। मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। इसकी फेस की स्माइल